जबरान ने पूछा, अगर हम समंदर के नीचे से ना जाएं तो जहाज़ पर ऊपर से यानी बाहर से पहुंचने के क्या इम्कानात हैं? शाहजी ने फ़ौरन इस सवाल का जवाब न दिया। कुछ देर गौर करते रहे, फिर बोले, इस काम में समंदर के नीचे से भी ज़्यादा ख़तरा है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा और बड़ी एहतियात के साथ हालात को देखकर मनसूबाबंदी करनी पड़ेगी। ये बात जाहिर है कि जहाज़ के ऊपर सिवाय अमले के आदमियों की और किसी को जाने की इजाज़त नहीं होगी। तुम लोग बिल्कुल अजनबी हो, तुम जहाज़ पर कैसे जा सकोगे? कौन सा भेस बदल कर जाओगे? ये बात और तलब है। इमरान इस दौरान ऐसा लगता था कि किसी गहरी सोच में गुम है। इसने सर उठाकर शाहजी की तरफ देखा और बोला, मेरे ख्याल में हमारा जहाज़ के अंदर ऊपर से जाना ही ठीक रहेगा। इसमें सिर्फ एक कमज़ोरी है कि हम कहीं पहचाने न जाए। इसके वास्ते हमें वहाँ के हालात का जायज़ा लेने के बाद सोचना होगा कि हम कौन सा भेस बदल कर जहाज़ में दाखिल हों। ये कोई ऐसा भेस और ऐसा हुलिया होना चाहिए कि किसी को हम पर शक न पड़े। इस सिलसिले में शाहजी आप ही हमें जहाज़ के हालात का जायज़ा लेकर बता सकते हैं कि हमें किस भेस में जहाज़ पर जाना चाहिए। शाहजी बोले, इसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, लेकिन वक्त हमारे पास ज़्यादा नहीं है। जहाज़ पर से गोला बारूद किसी भी वक्त रात की तारीकी में उतारना शुरू हो सकता है। यह एमुनेशन फौजी ट्रकों में कानवाई की सूरत में अहमदाबाद और वहाँ से आगे जम्मू ले जाया जाएगा। अगर तुम लोग ये सोचते हो कि तुम जहाज़ की बजाय कानवाई को तबाह करके एमुनेशन उड़ा दोगे तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा एक फौजी ट्रक या 3-4 फौजी ट्रकों का एमुनेशन उड़ा सकोगे। और ये गोला बारूद और असला सिर्फ एक कानवाई में नहीं बल्कि 10-12 कानवाई में वक्फे से ले जाया जाएगा। तुम किस किस ट्रक को तबाह व बर्बाद करोगे? तुम्हारे सामने सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो समंदर की तह में गोता लगाकर समंदर के अंदर ही अंदर बारूदी सुरंगों से अपने आप को बचाते, फौलादी जाल की तारों को काटकर जहाज़ के पैंदे तक पहुंचकर वहां बम लगा दो, और या जहाज़ के ऊपर किसी तरीके से दाखिल होकर जहाज़ की दूसरी और तीसरी मंजिल तक पहुंचो जहां असला और गोला बारूद भरा हुआ है और टाइम बम लगाकर वापस निकल आओ। मगर ये इतना आसान काम नहीं है। सांप के मुंह से मनका निकालना ज़्यादा आसान है, मगर इस जहाज़ के अंदर जाकर टाइम बम लगाना इससे ज़्यादा मुश्किल काम है। वहाँ तो कदम कदम पर फौजी पहरा लगा हुआ है। इसके अलावा इंटेलिजेंस वालों की तेज निगाहें भी तुम्हारा पीछा कर रही होंगी। तुम किस किस से अपना दामन बचाओगे? जबरान ने कहा, शाहजी मेरा ख्याल है हमें सबसे पहले तो ये मालूम करना होगा कि जहाज़ से एमुनेशन किस दिन से उतारना शुरू हो जाएगा। शाहजी बोले, ये मैं मालूम कर लूँगा। बहरहाल तुम लोगों को दोनों तरीकों पर अमल करने के लिए अपने आप को तैयार रखना होगा। अपनी तरफ से मैं तुम्हें इतना बता देता हूँ कि अगर तुमने समंदर के नीचे से कमांडो एक्शन का फैसला किया तो तुम्हें गोताखोरी के सूट और ताकतवर से ताकतवर रिमोट कंट्रोल और टाइम क्लॉक वाले बम मुहैया कर दिए जाएंगे। इस तरफ से तुम्हें बेफिक्र हो जाना चाहिए। मैं हालात का पूरा जायजा लेने के लिए पूरी मालूमात हासिल करने के बाद ही आऊँगा। हो सकता है मुझे 1-2 दिन लग जाएं। तुम यहीं रहना, बाहर किसी तरफ को मत निकलना। तुम खलीज कांबे की बंदरगाह वाले साहिल से ज़्यादा दूर नहीं हो और ये सारा इलाका इंटेलिजेंस वालों की जद में है। शाहजी चले गए। दूसरे दिन भी ना आए। तीसरे दिन रात के वक्त आ गए। इस रात बारिश तो नहीं हो रही थी, मगर आसमान पर बादल ही बादल थे और समंदर की तरफ से बड़ी खुशगवार हवा चल रही थी। हम शाहजी के पास बैठ गए और बड़े तजस्सुस के साथ इंतज़ार करने लगे कि वो क्या कहते हैं। शाहजी ने पहली बात ये कही, पहले तो ये सुन लो कि जहाज़ पर से गोला बारूद अभी नहीं उतारा जा रहा है। इसकी वजह यह है कि इसके लिए यहाँ इतने फौजी ट्रक फारिग नहीं है। अम्बाला छावनी से 50-60 ट्रकों का कानवाई चल पड़ा है। इसे 2-1 दिन यहाँ पहुँचते पहुँचते लग जाएंगे। इसके बाद 60 खाली ट्रकों का एक कानवाई मेरठ छावनी से चलकर यहाँ पहुँचेगा। इसे भी 2-3 दिन लग जाएंगे। इसके बाद इंडियन नेवी और आर्मी ऑर्डिनेंस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आकर रात के वक्त एमुनेशन की चेकिंग करेंगे। ये ऑफिसर्स बम्बई और हैदराबाद की आर्मी छावनी से आएंगे। इस तरह से कम 7-8 दिन लग जाएंगे। इसके बाद जहाज़ पर से एमुनेशन उतारा जाना और फौजी ट्रकों पर लोड करना शुरू हो जाएगा। ये काम भी बड़ी एहतियात के साथ रात के वक्त होता रहेगा। इमरान ने सवाल किया, शाहजी समंदर के अंदर से गोता लगाकर जाने का मामला तो बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है। इस सेक्शन में जो खतरात हैं वो भी हमें मालूम हो चुके हैं। आप ये फरमाएं कि जहाज़ के ऊपर से इसके अंदर जाने का क्या इम्कान है? शाहजी कहने लगे, मैं यही बताने आया हूँ। बात यह है कि जहाज़ के अमले को जहाज़ के कप्तान के अलावा खल्लास और मल्ला तक जानते हैं और इनकी शक्ल और सूरत से वाकिफ़ हैं। इनमें से किसी को अगवा करके यरगमाल बनाकर तुम में से कोई इसका हुलिया बनाकर जहाज़ पर नहीं जा सकता। यह अपने आप को खुद गिरफ्तारी के लिए पेश करने वाली बात है। दोनों सोच में पड़ गए। दोनों कमांडोज खामोश थे। शाहजी भी कुछ सोच रहे थे। कहने लगे, मुझे कल के दिन की मोहलत दो। मैं जहाज़ के अमले के बारे में एक बार फिर पूरी रिपोर्ट मंगवाता हूँ। मुझे यकीन है कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा। समंदर के नीचे गोता लगाकर जहाज़ तक पहुँचना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं रहेगा। हमारे पास जो ऑक्सीजन मास्क है, इनका पानी में डूबने के बाद दौरानिया इतना ज़्यादा नहीं है कि तुम लोग समंदर के अंदर ही अंदर तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला भी तय करो और फौलादी जाली भी काटो। तुम्हें लामुहाला 6-7 मिनट के बाद समंदर की सतह पर आना पड़ेगा। वहाँ सर्च लाइट की रोशनियाँ होंगी और तुम पकड़े जाओगे। इस तरीके कार को भूल जाओ। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा रास्ता निकल आए कि तुम जहाज़ के अरशे पर से दाखिल होकर अपना मिशन पूरा कर सको। बहरहाल कल इसी सिलसिले में फ़ाइनल बात हो जाएगी। शाहजी के जाने के बाद जबरान और इमरान भी गौर व फिक्र करते रहे।
जहाज के ऊपर से जहाज में दाखिल होना और फिर सारे अमले और सिक्योरिटी स्टाफ की मौजूदगी में जहाज की निचली मंजिल में जाकर बम लगाना इतनी आसान बात नहीं थी। वक्त भी कम था। 2-3 रोज के अंदर अंदर अम्बाला छावनी और मीरठ छावनी से चले हुए फौजी ट्रकों का पहला कानवाई पहुंचने वाला था और इस वक्त असलहा और गोला बारूद जहाज से निकलना शुरू हो जाएगा। वक्त गुजरता जा रहा था और अभी तक वो किसी फैसले पर नहीं पहुंचे थे। दूसरे दिन शाम होते ही शाहजी उर्फ चंद्रकांत आ गए। इनका चेहरा बता रहा था कि कुछ उम्मीद पैदा हो गई है। कहने लगे, कुदरत ने एक आसेब बना दिया है। आज ही दोपहर को अम्बाले छावनी की कमांडिंग ऑफिसर का एक टीलक्स जहाज के कप्तान को मिला है कि तोपखाना रेजिमेंट के 2 अफसर कर्नल तरियाठी और कैप्टन सेठी एमुनेशन की चेकिंग के लिए आ रहे हैं। इन्हें हर तरह की सहूलत मिलनी चाहिए। जबरान और इमरान ने एक दूसरे की तरफ देखा। इमरान ने शाहजी से पूछा, इसे हमारे मिशन का क्या ताल्लुक है? शाहजी बोले, ताल्लुक है और बड़ा गहरा ताल्लुक, इसलिए मैं शाम का अंधेरा होते ही तुम्हारे पास आ गया हूँ। कर्नल तरियाठी और कैप्टन सेठी को पहुँचते पहुँचते 2 रोज लग जाएंगे। इससे पहले यानी कल ही तुम दोनों कर्नल एम तरियाठी और कैप्टन सेठी बनकर एमुनेशन की चेकिंग करने जहाज पर जाओगे। क्या ख्याल है? जबरान और इमरान जैसे चौंक से गए थे। ये मंसूबा ऐसा था कि अगर वो भरपूर एतमाद से काम ले तो सिर्फ 1 घंटे में वो अपने मिशन को कामयाबी से मुकम्मल कर सकते थे। इमरान बोला, हम इसी मंसूबे पर अमल करेंगे। शाहजी ने कहा, यह मौका कुदरत की तरफ से तुम्हें मुहैया हुआ है, इससे तुम पूरा फ़ायदा उठा सकते हो। किसी लंबी चौड़ी मंसूबाबंदी की ज़रूरत नहीं है। कर्नल और कैप्टन की फौजी वर्दियाँ तुम्हें मिल जाएंगी। ये कोई जंगी जहाज़ नहीं है कि तुम्हें ID कार्ड दिखाने की ज़रूरत पेश आए। सिविलियन जहाज़ है, सिविलियन ही जहाज़ का कैप्टन है। बस सिर्फ भरपूर एतमाद की ज़रूरत होगी। फौजी अंदाज में चलते हुए जहाज़ पर चढ़ जाओ और पूरे एतमाद और रौब के साथ कैप्टन से अपना तारुफ करवा और कहो कि तुम अम्बाला छावनी से आए हो और इसी वक्त एमुनेशन की चेकिंग करनी है। जहाज़ के कप्तान को तुम्हारी आमद का पैगाम मिल चुका है, इसे कोई एतराज़ नहीं होगा। एक बात का ख्याल रखना, गुफ्तगू अंग्रेज़ी में करना और बड़े अखड़ तरीके से आवाज़ में रौब पैदा करके बोलना। मैं समझता हूँ कि तुम 1 घंटे में अपना मिशन कामयाबी से मुकम्मल कर लोगे। क्या ख्याल है? इमरान बोला, बड़ा अच्छा ख्याल है। हम इस सुनहरी मौके से पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। जबरान ने कहा, फौजी वर्दियाँ तो हमें मिल जाएंगी, लेकिन असल शय यानी रिमोट कंट्रोल या टाइम क्लॉक वाला छोटे से छोटे साइज़ का मैग्नेटिक बम कहाँ से और कब मिलेगा? शाहजी बोले, वो भी तुम्हें आज रात के 3 बजे तक मिल जाएगा। मैं अब जा रहा हूँ। इस वक्त शाम के 7:15 बजे है। मैं रात के 3 बजे आऊँगा और सारे काम आने वाली हर शय लेता आऊँगा। तुम ज़हनी तौर पर अपने आप को तैयार रखना। शाहजी फौरन उठकर चले गए। अचानक एक मंसूबा इमरान और जबरान के सामने आ गया, लेकिन वो 1 सेकंड के लिए भी परेशान नहीं हुए थे और ना इन पर हैजानी कैफियत तारी हुई थी। अंग्रेज़ी समझना और बोलना इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। इन्हें तरबियत के दौरान भारत की हिंदी और अंग्रेज़ी अच्छी तरह से पढ़ाई गई थी। वो बड़ी रवानी के साथ हिंदी और अंग्रेज़ी बोल सकते थे और लिख भी सकते थे। इनमें एतमाद भी बहुत था। सिर्फ एक ख़तरा दोनों को महसूस रहा था कि जहाज़ में एमुनेशन के मायने के दौरान कहीं असली हिंदू कर्नल और कैप्टन वहाँ वालिद न हो जाए। इमरान ने इस खदशे का इजहार किया तो जबरान बोला, इतना ख़तरा तो हमें मोल लेना ही पड़ेगा। अगर असली कर्नल और कैप्टन आ भी गए तो हम सारा असलहा वहीं फूंक डालेंगे। अगर जहाज़ के एमुनेशन के धमाके से हमारे जिस्म के टुकड़े भी साथ ही उड़ जाते हैं तो उड़ जाए। हम तो अपनी ज़िंदगियाँ पहले ही अपने वतन पाकिस्तान की हुर्मत व वक़ार के नाम कर चुके हैं। इमरान ने कहा, मेरा ख्याल है शाहजी इंतहाई ताकतवर रिमोट बम का भी इंतज़ाम कर देंगे। भाई वो अरसा 25 बरस से यहाँ रहकर वतन पाक के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ के पाकिस्तान और इस्लाम दोस्त मुसलमानों से मिलकर अपना एक ख़ास हल्का असर बनाया हुआ है। मुझे यकीन है कि इनकी मदद से सारा बंदोबस्त हो जाएगा। दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे। इसके बाद घड़ी को अलार्म लगाकर सो गए। रात के ठीक 3:30 बजे टाइम पीस के अलार्म ने दोनों को जगा दिया। 2 मिनट बाद बाहर जीप के रुकने की आवाज़ आई। इमरान और जबरान जल्दी मच्छरदानियों में से निकल आए। इमरान ने कहा, शाहजी ठीक वक्त पर आ गए, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। इसने दरवाज़ा खोला तो शाहजी तेज़ी से कमरे में आ गए। इनके हाथ में एक बड़ा लिफाफा था। लिफाफा उन्होंने चारपाई पर रख दिया और बोले, ज़रा वर्दियाँ पहन कर ट्राई करो, मेरा ख्याल है तुम्हारे साइज़ की ही है। इमरान ने कर्नल की और जबरान ने कैप्टन की वर्दी पहननी शुरू कर दी। इत्तफाक से वर्दियाँ इनके जिस्मों पर बिल्कुल फिट थी। शाहजी ने खड़े होकर इनका जायज़ा लिया और बोले, तुम्हारे ब्राउन शूज़ ठीक रहेंगे, इन्हें तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। हर वर्दी की जेब में एक नोटबुक और फौजी बॉल पॉइंट और बटुए में कुछ नकदी मौजूद है। इसके बाद शाहजी ने अपनी जेब से एक छोटा लिफाफा निकाल कर खोला और इसमें से स्टेनलेस स्टील की एक छोटी नलकी निकाल कर इमरान को दी। इमरान ने कर्नल MK तरियाठी की वर्दी पहनी थी और जबरान ने कैप्टन देवरंद सेठी की वर्दी पहनी थी। वर्दी के कांधों पर कर्नल और कैप्टन के निशान चमक रहे थे। शाहजी ने स्टील की नलकी की तरफ इशारा करके कहा, यह इंतहाई ताकतवर टाइम बम है। रिमोट कंट्रोल बम इस वक्त नहीं मिल सका। इसका दौरानिया बटन दबाने के पास 25 मिनट का है।
बटन दबाने के बाद तुम दोनों को जहाज से जितनी जल्दी हो सके और जितनी दूर हो सके निकल जाना होगा। जहाज से निकलने के बाद तुम मेरे दफ्तर की तरफ नहीं बल्कि इसी स्टोर की तरफ आओगे और पहला काम ये करोगे कि वर्दियाँ उतार कर अपने मामूल के कपड़े पहन लोगे और वर्दियाँ लिफाफे में डालकर लिफाफे को यहाँ से शुमाल की जानिब दलदल में दबा दोगे। अगर हालात ख़राब ना हुए तो तुम इसी कोठरी में छुपे रहोगे। अगर सूरत हाल ख़तरे वाली पैदा हो गई तो तुम यहाँ से मशीक की तरफ जंगल में चले जाना और वहाँ किसी जगह छुपे रहना। मैं खुद किसी वक्त तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। इस टाइम बम को अपनी जेब में बड़ी हिफाजत से रखना। मेरे साथ आ जाओ। बातें करते हुए इमरान और जबरान को ज़रूरी हिदायत देते हुए काफ़ी वक्त गुजर गया था और दिन का उजाला फैलने लगा था। जबरान और इमरान दोनों इंडियन आर्मी के अफसरों की वर्दियों में मलबूस हाथों में बैल लिए शाहजी की जीप में बैठ गए और जीप इस इलाके से निकलकर एक वीरान से रास्ते पर दौड़ने लगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे दिन की रोशनियां ज़्यादा होती जा रही थी। फिर सूरज तुलू हो गया। शाहजी उर्फ चंद्रकांत इंतहाई होशियारी के साथ दोनों को एक ऐसे मुकाम की तरफ ले जा रहे थे जहाँ से वो पैदल भी काम्बे की बंदरगाह पर पहुँच सकते थे। वो जीप को काफ़ी तेज़ चला रहे थे। एक जगह पहुँचकर उन्होंने जीप कच्ची सड़क की एक जानिब खड़ी कर दी और कहने लगे, यहाँ तुम उतरोगे और सामने वाली छोटी सड़क पर चलना शुरू करोगे। ये रास्ता शॉर्टकट भी है और बंदरगाह के सिक्योरिटी जोन में आता है। मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं ठहर सकता है। अब जो कुछ करना है तुम दोनों को ही करना है। मैंने तुम्हें सब कुछ समझा दिया है। 150-200 कदम चलने के बाद तुम्हें अपनी दाएं जानिब बंदरगाह की गोदी का बड़ा गेट नजर आएगा। तुम इसी गेट में से गुजर कर गोदी तक पहुंचोगे जहां तुम्हें सामने मर्चेंट नेवी का मालबरदार जहाज खड़ा नजर आएगा। यही वो जहाज है जिसको तुमने तबाह करना है। एक बात याद रखना, अगरचे तुम जैसे तरबियत याफ्ता मुहिब वतन कमांडोज को याद दहानी कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कहना चाहूँगा कि अगर पांसा उल्टा पड़ गया और तुम पकड़े गए तो तुम्हारी ज़ुबान से मेरा या दिल्ली वाले अपने मुजाहिद हाजी साहब का नाम नहीं निकलना चाहिए। इमरान बोला, आप खातिर जमा रखें। हम मौत को हंसी खुशी सीने से लगा लेंगे लेकिन हमारी ज़ुबान पर आपका या दिल्ली वाले हाजी साहब का नाम नहीं आएगा। शाहबाज, शाहजी ने कहा। जाते ही अखड़ फौजी अफसरों की तरह रोबदार लहजे में अंग्रेज़ी बोलनी शुरू कर देना और इनके सिक्योरिटी के निज़ाम पर भी सख्त तनकीद करना और जितनी जल्दी हो सके जहाज़ की निचली मंजिल में जाकर एमुनेशन का मुआयना शुरू कर देना और मौका निकाल कर टाइम बम किसी मुनासिब जगह पर चिपका देना। खुदा हाफिज। शाहजी ने बड़ी तेज़ी से जीप को वापस मोड़ा और फुल रेस देकर जीप को उड़ाते हुए ले गए। सड़क पर जबरान और इमरान अकेले थे। इमरान ने कहा, कैप्टन सेठी। जबरान ने सैल्यूट करते हुए कहा, यस कर्नल त्रियाठी। इमरान ने गूंजदार आवाज़ में कहा, एडवांस। और दोनों फौजी वर्दियों में तेज़ तेज़ चल पड़े। जैसा कि शाहजी उर्फ चंद्रकांत ने कहा था, 150-200 कदम चलने के बाद दाएं जानिब इन्हें काम्बे बंदरगाह का पट दिखाई देगा। जैसे ही वो गेट की तरफ मुड़े, एक तरफ दरख्तों के पीछे 2 सिविलियन लिबास वाले आदमी निकलकर सामने आ गए। ये दोनों इंटेलिजेंस के आदमी थे। दोनों फौजी अफसरों को देखकर उन्होंने हाथ उठाकर सिविलियन तरीके से सैल्यूट किया। इमरान ने तेज़ आवाज़ में कहा, तुम सिविलियन इधर क्या करता फिर रहा है? तुम्हें मालूम नहीं है सिक्योरिटी जोन है? दोनों में से एक इंटेलिजेंस वाले ने कहा, सर हमारा ताल्लुक इंटेलिजेंस से ही है। आपको देखकर सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी करने आए हैं। आप बेफिक्र नहीं, इस तरफ कोई सिविलियन नहीं आ सकता। ठीक है, अपनी ड्यूटी पूरी तरह से करो। कम ऑन कैप्टन सेठी। और दोनों फौजी अंदाज में चलते गेट की तरफ बढ़े। गेट पर आमने सामने मुसल्ले फौजी पहरा दे रहे थे। उन्होंने 2 फौजी अफसरों को अपनी तरफ आते देखा तो एकदम से अटेंशन हो गए और सिर्फ जोर से एड़ियां बजाकर ताज़ीम बजा ले, क्योंकि फौजी जब ड्यूटी दे रहा हो तो इसे सैल्यूट करने की ज़रूरत नहीं होती, वो सिर्फ एड़ियां बजाकर ताज़ीम बजा लेता है। इमरान ने रोबदार आवाज़ में फौजियों से पूछा, जवान सब ठीक है? दोनों सिपाहियों ने इकट्ठे ही कहा, सब ठीक है साहिब। इमरान यानी कर्नल त्रियाठी ने एक सिपाही को हुक्म दिया, जहाज़ के कप्तान को जाकर रिपोर्ट करो कि अम्बाला छावनी से कर्नल त्रियाठी और सेठी 7 आर्टिलरी रेजिमेंट जहाज़ के मुआयने को आया है, डबल से। सिपाही टेक मार्च करता जहाज़ की तरफ बढ़ा जो सामने गोदी के साथ लगा हुआ था और बहुत बड़ा जहाज़ था। एक तरफ रैंप लगा था जहाँ से गोदी के कुली कुछ सामान जहाज़ से उतार रहे थे और कुछ चढ़ा रहे थे। जहाज़ के अमले के 2 आदमी वर्दियों में मलबूस अर्शे के जंगले पर झुककर खड़े नीचे देख रहे थे। 2 फौजी अफसरों को जहाज़ की तरफ आता देखकर वो जल्दी से सीधे होकर खड़े हो गए। जहाज़ के दरमियान में गोल्डन रीलिंग वाली सीढ़ी लगी थी। फौजी जवान जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़कर जहाज़ की तीसरी मंजिल वाले अर्शे पर चला गया। जबरान ने आहिस्ता से कहा, ऊपर 1-2 फौजी अफसर ज़रूर होंगे, अब जो होगा देखा जाएगा। इमरान ये कहकर जहाज़ की सीढ़ियों के पास जाकर खड़ा हो गया और बैद को बड़ी शान से आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ पर बजाते हुए ऊपर देखने लगा। दूसरे लम्हे एक भारी भरकम आदमी कप्तान की सफ़ेद वर्दी पहने, सर पर कैप्टन की टोपी जमाए, फौजी जवान के साथ नमूदार हुआ। इसने सीने के पास 2 फौजी अफसरों को देखा तो जल्दी से अपने आप को संभालता नीचे उतरा और इमरान और जबरान को सैल्यूट करके बोला, सर। इमरान ने बारोब आवाज़ में अंग्रेज़ी में कहा, मैं कर्नल MK त्रियाठी हूँ, 7 आर्टिलरी रेजिमेंट और ये कैप्टन देवरंद सेठी हैं। क्या जहाज़ पर सब ठीक है? जहाज़ के कप्तान ने दोनों से बारी बारी हाथ मिलाते हुए अंग्रेज़ी में कहा, सब ठीक है सर, ऊपर आ जाएं।
प्लीज़ हमें कल ही आपके आने का टेलेक्स मिला था। मैं जहाज़ का कैप्टन गोमेज हूँ, जो फौजी सिपाही कप्तान को बुला कर लाया था। इसने एड़ियाँ जोड़कर सैल्यूट किया और गेट पर ड्यूटी देने चला गया। इस वक्त वो अपनी ड्यूटी की जगह पर नहीं था, इसलिए इसने कर्नल और कैप्टन को सैल्यूट किया था। इस दौरान जहाज़ का कप्तान गोमेज, कर्नल त्रियाठी और कैप्टन देवरंद सेठी यानी इमरान और जबरान को साथ लेकर सीढ़ियाँ चढ़ गया और साथ साथ बातें भी करता जा रहा था। जैसा कि शाहजी उर्फ चंद्रकांत ने बताया था कि जहाज़ का कप्तान गुआनी था और इसका रंग गहरा सांवला था और तोंद सफ़ेद निकर में से बाहर निकली हुई थी। वो बेतुकान अंग्रेज़ी बोल रहा था। वो इमरान और जबरान को अपने कप्तान के कैबिन में ले जाने लगा तो इमरान ने कहा, पहले हम एमुनेशन का मुआयना करेंगे, जिसके लिए हमें आर्मी हेडक्वार्टर के जनरल सुंदर जी ने भेजा है। कप्तान गोमेज ने बड़े खुशामदाना लहजे में कहा, सर एक दो पैग ही पी लीजिए, आप थके हुए होंगे। इमरान ने तनी हुई गर्दन के साथ तेज़ लहजे में कहा, नो कैप्टन, हम ड्यूटी पर ड्रिंक को हाथ नहीं लगाते। जहाज़ के गुआनी कप्तान ने फ़ौरन माजरत पेश कर दी, सॉरी कर्नल सॉरी। कैप्टन सेठी यानी जबरान ने कप्तान से अंग्रेज़ी में कहा, हमें निचली मंजिल में ले चलो जहाँ एमुनेशन है। हमें 1 घंटे के अंदर अंदर इसकी चेकिंग करके हेडक्वार्टर को रिपोर्ट भेजनी है। ओके सर, जहाज़ के कैप्टन ने कहा, प्लीज़ मेरे साथ आइए। जहाज़ के कप्तान को इन दोनों पर कैसे शक पड़ सकता था। शाहजी की रिपोर्ट के मुताबिक कप्तान गोमेज को कल ही एक फ़ौजी टेलेक्स मिला था, जिसमें कहा गया था कि 2 आला रैंक के अफसर जहाज़ के मुआयने को आ रहे हैं, इनको हर तरह की सहूलत बहम पहुँचाई जाए। शाहजी की रिपोर्ट बिल्कुल सही थी। इमरान और जबरान फुल फ़ौजी अफसरों की तरह वर्दियों में थे। कप्तान गोमेज निचले डेक की सीढ़ियाँ उतरने लगा। इमरान ने कप्तान गोमेज को राजदारी में लेते हुए पूछा, यहाँ सिवाय स्टाफ के और किसी को मालूम तो नहीं हुआ कि जहाज़ पर एमुनेशन आया है। कप्तान गोमेज ने इमरान के करीब होकर इससे ज़्यादा राजदारी के साथ कहा, नो सर नो, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने एमुनेशन की किसी को हवा तक नहीं लगने दी। इसी वक्त इमरान ने अपने दिल में कहा, अब देखना थोड़ी देर बाद इसको कितनी हवा लगती है। जबरान ने जहाज़ की तंग राहदरी में से गुजरते हुए कप्तान को मुखातिब करके तलख लहजे में कहा, तुम लोगों का यहाँ सिक्योरिटी का इंतज़ाम बड़ा नाकस है। कप्तान गोमेज माजरत खाना अंदाज में बोला, सर गोदी के चारों तरफ हमारी नेवी की और आर्मी की इंटेलिजेंस फैली हुई है। कर्नल त्रियाठी यानी इमरान ने बुलंद आवाज़ में कहा, ये सब गधे हैं इंटेलिजेंस वाले, हमें रास्ते में किसी ने चेक नहीं किया, हम हाई कमान को इसकी रिपोर्ट करेगा। जहाज़ का कप्तान खिसियाना होकर टोपी उतारकर सर खुजाने लगा, फिर सर पर दोबारा टोपी पहनी और तीसरी मंजिल की सीढ़ियाँ उतरने के बाद वो एक स्टोर रूम की तरफ बढ़ा, जहाँ एक फ़ौजी जवान लाइट मशीन गन हाथ में लिए अटेंशन खड़ा पहरा दे रहा था। 2 फौजी अफसरों को कप्तान के साथ आते देखकर इसने जोर से अपनी एड़ियाँ बजाई और ज़्यादा अटेंशन होकर खड़ा हो गया। जहाज़ के कप्तान ने अपनी केबिन से चाबियों का चमकीला गुच्छा निकाला। इसमें एमुनेशन स्टोर के ताले की चाबी भी थी। इमरान को इस बात का पूरी शिद्दत से एहसास था कि वो शेर की हलाकत खेज नोकीले दांतों वाली जबड़े के अंदर चल फिर रहे हैं। यहाँ किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है और इनका भांडा भी फूट सकता है और वो पकड़े जा सकते हैं। अम्बाला, छावनी, मेरठ या दिल्ली की हाई कमान से इस किस्म का टेलेक्स भी आ सकता है कि एमुनेशन की चेकिंग करने वाले फौजी अफसर आज नहीं पहुंचेंगे, वो कल जहाज़ पर पहुंच जाएंगे। ये भी हो सकता है कि असली फौजी अफसर अचानक पहुंच जाए। इसलिए शाहजी ने दोनों को सख्त ताकीद की थी कि हर काम तेज़ी से करना, 1 सेकंड भी ज़ाया ना करना और 1 घंटे के अंदर अंदर जब लोहा गर्म हो तो इस पर चोर लगा देना और एमुनेशन स्टोर में बम प्लांट करके फ़ौरन वहाँ से निकलने की कोशिश करना। इमरान ऐसा ही कर रहा था। जैसे ही एमुनेशन स्टोर या गोदाम का दरवाज़ा खुला, कर्नल त्रियाठी यानी इमरान ने कप्तान गोमेज से कहा, अपना एमुनेशन हमारी रिपोर्ट के मुताबिक जहाज़ की 2 मंजिलों में रखा गया है। जहाज़ का कप्तान फ़ौरन बोला, सर इसकी ऊपर वाली मंजिल में भी एमुनेशन स्टोर किया हुआ है, इसके बाद आप ऊपर गोदाम की चेकिंग कीजिएगा। ओके, तुम बाहर रुको, हम किसी सिविलियन को एमुनेशन स्टोर में जाने की इजाज़त नहीं दे सकते। इमरान ने जहाज़ के कप्तान को बाहर रुकने का ऑर्डर दिया। कप्तान ने बड़ी बरखुरदारी से कहा, ओके सर, नो प्रॉब्लम सर। इसके बाद इमरान ने इस फौजी जवान को जो पहरा दे रहा था फौजी अंदाज में कहा, तुम जवान इधर अटेंशन होकर खड़ा रहेगा, किसी को अंदर नहीं आने देगा। यस सर, फौजी जवान ने एड़ियाँ बजाकर कहा। इमरान ने जबरान को साथ लिया और गोदाम में दाखिल हो गया। बाहर पहरा देते फौजी जवान ने दरवाज़ा आहिस्ता से बंद कर दिया। गोदाम में बिजली के 2 बल्ब जल रहे थे। इनकी रोशनी में इमरान और जबरान ने देखा कि सारा गोदाम मुख्तलिफ किस्म के फौजी असलहा और मिसाइलों और बमों और हैंड ग्रेनेडों और गोला बारूद के ड्रमों से भरा हुआ था। उन्होंने चल फिर कर यूं ही इन चीज़ों की चेकिंग शुरू कर दी। तो दोस्तों, अगली किस्तें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।